दोस्तों ये पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत सिंपल समझाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा करो, आप इसको समझ कर जाओगे। देखो अगर आपने अच्छे से देखा तो देखो क्वेश्चन क्या दिया कि फाइंड द लेंथ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आएगी, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है उसको बना लो पहले। रेक्टेंगल का अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो ये चीज़ समझ लो, उसके चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। कौन से होते हैं? 90 डिग्री के। उसको हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे। दो साइड सेम, दो साइड सामने सामने वाली सेम, ठीक है। हाँ, अब ये हो गया रेक्टेंगल। अब उन्होंने बोला कि फाइंड द लेंथ डायगोनल। डायगोनल इसको बोलते हैं, अपोजिट साइड को जो लाइन जोड़ती है उसको डायगोनल बोलते हैं। तो मान लो ये हमारा एक लेंथ डायगोनल हो गया, इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। चाहे ये हो या ये हो, एक ही दोनों का सेम लेंथ होंगी, या तो कोई भी एक निकाल दो, आपको दोनों मिल जाएंगी। हुज लेंथ इज, लेंथ किसको बोलेंगे? ये वाली। और ब्रेथ इसको भी बोलेंगे। तो लेंथ उसकी 35 सेंटीमीटर है और ब्रेथ उसकी 12 सेंटीमीटर है। अब मान लो ये भी 35 रहेंगे, ये भी 12 रहेंगे, हमको इससे कोई लेना देना नहीं, हमको ये चाहिए क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल को हमको यहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी। ये ए बी सी, इसको मैं अलग निकाल देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ आपके इजी के लिए, ठीक है। ये हटा दो, मैं इसको ऊपर का रफ कर देता हूँ। रेक्टेंगल का आधा पार्ट्स मैंने निकाल दिया, डायगोनल से मैंने कट कर दिया, ए बी सी मेरे को मिल गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो ट्राइंगल बन रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है। एक साइड आपको पता है, दूसरी साइड आपको पता है, तीसरी साइड आपको निकालना है। और राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर ए बी जो है वो हाइपोटेनियस है, ए बी जो है वो हाइपोटेनियस है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगर दो साइड दी हुई है, तीसरी साइड निकालना है, तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, वो है पाइथागोरस थ्योरम का। खुद को यहाँ पर इसका लेसन का नाम है, इसका चैप्टर का नाम है, वही हमको यहाँ पर निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है मेरे भाई? क्या बोलता है? वो बोलता है कि पहले ये देखो कि राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। तो हमको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे? क्योंकि इसकी एक जो एंगल है वो 90 डिग्री की है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे? तो जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है ना, वो उसको लिखो, ए बी, उसको लिखो। उसके बाद इक्वल टू करो, ठीक है। अब जो बची हुई साइड है ए सी और बी सी, उसको दूसरी साइड लिखो, ए सी और बी सी, ठीक है। ये लिख दिया। हाँ, मैं क्या करा, हाइपोटेनियस को एक साइड लिखा और दोनों बची हुई साइड को दूसरी साइड लिख दिया। जो दूसरी साइड है, दो बची हुई साइड, उनको बीच में प्लस लगा दो, लगा दिया। अब तीनों के ऊपर स्क्वायर कर दो, हो गया पाइथागोरस थ्योरम, एकदम सिंपल। ठीक, क्या करना है इसके बाद? क्या करना है इसके बाद? क्या है कि जिसकी वैल्यू दी हुई है उसकी वैल्यू डालो, जिसकी नहीं दी है उसको फाइंड आउट करो। ए बी की वैल्यू नहीं दी है, ए बी फाइंड आउट करना है। ए सी की वैल्यू है 35 और उसके ऊपर स्क्वायर। बी सी की वैल्यू है 12, उसके ऊपर स्क्वायर। अब आप बोलो 35 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 35 का स्क्वायर निकालने का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ स्क्वायर निकालने का। ये जो 3 है उसका स्क्वायर करो और उसको 2 डिजिट में लिखो, 09। 5 का स्क्वायर उसके बाजू में लिखो 25। अब यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ 0 लगाओ। अब क्या करो, ये तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 सा 15, 15 2 सा 30। अब इन दोनों को प्लस कर दो, आपके पास आ जाएगा 5 2 9 और 3 12। तो आपका 35 का स्क्वायर है 1225। क्या आ गया? 1225। और 12 का स्क्वायर क्या आएगा? इसी तरीके से 144। अगर आपको नहीं पता है तो उसी तरीके से उसको निकाल दो। 1225 और 144 को प्लस कर दो, तो 12 और प्लस 1 13 हो जाएगा। 25 और प्लस 44 45 50, हाँ 1369। 1369 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1369। अब क्या करना है, दोनों तरफ रूट लगा देना है। दोनों तरफ क्या करना है? रूट लगा देना है। आप एक नीचे स्टेप बढ़ा देना है और दोनों तरफ रूट लगा देना है। ये रूट स्क्वायर कट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा ए बी। और 1369 किसका रूट क्या होता है? आपका 37 होता है। देख लेना क्या होता है, 37। देखो 35 का स्क्वायर ये निकला, 12 का स्क्वायर निकला, तो जाहिर सी बात है ये रूट 35 से बड़ा ही होगा। तो आप एक दो नंबर आगे पीछे करके देख लेना, क्योंकि ज़्यादा हम लोग ने 144 ही प्लस किया है, ज़्यादा नहीं किया है। तो ए बी क्या आ गया आपका? 37 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो लेंथ डायगोनल है ये आपका 37 सेंटीमीटर है। और जाहिर सी बात है ये दोनों से बड़ा ही होगा। अगर छोटा आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर रॉन्ग है।